हेलो 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 हेलो। ये आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है एक राशि क्वेश्चन कहता है एक राशि ने 4 वर्षों में इतना परसेंट टाइम कितना दिया 4 वर्ष। रेट दिया है आपको 6.1/4 6 × 24 = 25/4। रेट आपका है 25/4 और टाइम दिया है आपका 4 साल। रेट में जब 4 से हम गुना करेंगे तो टाइम में क्या करेंगे 4 से हम भाग देंगे। समय कितना आ गया 1 वर्ष। अब रेट टाइम कितना आ गया 1 वर्ष। रेट कितना आ गया 25 वर्ष 25%। कहता है एक साधारण ब्याज प्राप्त किया हुआ राशि कितनी थी होगी। देख लीजिए हम समय ले आए 1 वर्ष आ गया। रेट आपका आ गया 25%। ब्याज दिया है 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज। 3200 रुपये का क्या कहता है साधारण ब्याज। अब ब्याज बराबर हम जानते हैं SI बराबर होता है रेट गुने टाइम 1 × 25% बराबर इधर कितना है रुपया में 3200 रुपये। 100% बराबर मूलधन। देखिए अब क्या कीजिएगा ये 25 × 25 25 चौका है तो यहाँ 32 चौका आप बना लीजिए आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100 होता है इधरों 32 चौका कर लीजिए। 32 चौका कितना 128 00 आंसर हो गया आपका। कहता है एक राशि पर 4 वर्ष में 6% ब्याज मिलता है प्रतिशत दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 3200 रुपये क्या है आपका ब्याज है 3200 रुपये ब्याज है। 3200 रुपये आपका क्या है ब्याज है। जब 3200 रुपये ब्याज है तो हम ब्याज निकाले कितना 25%। 25% बराबर 3200 रुपये। 100% बराबर कुल धन आ गया कितना मूलधन 12,800। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कहता है एक व्यक्ति ने किसी निश्चित राशि को एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है 15 वर्ष के लिए। रेट कितना है आपका 5%। समय कितना है 15 वर्ष। ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से क्या है 250 कम है। रेट गुने टाइम होता है ब्याज। रेट गुने टाइम होता है ब्याज SI बराबर रेट कितना है 5% समय 15 वर्ष। 15 × 5 है कितना 75% वो ले रहा है तो कम कितना। कोई व्यक्ति 75% सामान पर ले रहा है तो वह कम कितना ले रहा है अपने आप में होता है 100%। 100% में से 75% घटाइएगा 100% में से 75% घटाइएगा तो बचेगा आपका कितना 25%। कमी में ले रहा है 25% लेकिन रुपया में कितना ले रहा है 250 रुपये। ये रुपया में दिया हुआ है 100% बराबर मूलधन।
देखिए यहाँ भी है वही नियम, 25 चौका 100, 250 चौका कितना हो जाएगा, 1000 रुपया मूलधन हो जाएगा। इधर 25 चौका 100, तो इधर 250 चौका 1000 रुपया। कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार दिया। ब्याज क्या कहता, उधार दिया। 15 वर्ष में संयोजक ब्याज की उधार दी गई राशि 2500 कम है। अब कहता है हम ब्याज वो ले रहा है कितना, 5 गुने 15 बराबर 75% वो ले रहा है, लेकिन कमी उसके पास कितना है, 25%। 25% दे देंगे तो 100 हो जाए, लेकिन ब्याज में रुपया में कितना कम ले रहा है वो, रुपया में ले रहा है आपको 250 रुपया कम, तो परसेंटेज में 25%। परसेंटेज में वो ले रहा है 25%। परसेंटेज में ले रहा है 25% कम, लेकिन रुपया में ले रहा है कितना, 250, तो 100% बराबर कुल धन 1000। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कहता है एक राशि को 16% रेट दिया है, यहाँ कितना 16%। टाइम दिया है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज पर निवेश की गए 800 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा बराबर क्या होता है, रेट गुने टाइम, 16 दूना 32%, लेकिन रुपया में कितना है 800 रुपया, ये 800 रुपया है, और 32% 100% बराबर मूलधन, 8 चौक 32, 25 चौका 100, आंसर आ गया कितना आपका 2500 रुपया। काटिएगा तो ऑप्शन नंबर डी। कहता है एक राशि को 16% के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से उसे 800 रुपया ब्याज प्राप्त है। ब्याज में प्राप्त कितना होता है 800 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करें, रेट है आपका 16%, टाइम है 2 वर्ष। एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा 2018-17 में 18 सितंबर 2017 में प्रथम पाली का क्वेश्चन है। 32% बराबर आपका 800 रुपया में, ये आपका ब्याज है, इधर भी ब्याज है, ब्याज बराबर ब्याज, तो 100% बराबर मूलधन। मूलधन आ गया कितना 2500 रुपया। आगे देखिए, कहता है 3500 रुपया के 3 वर्ष के लिए ब्याज वाली एक योजना 16%, यहाँ देख लीजिए टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट आपका आ गया कितना परसेंटेज में 16%। ब्याज कितना आ जाएगा 16×48, ये क्या है ऐसा है। ब्याज में मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। देखिए 35 से गुना कीजिएगा इसको 48 में, तो कितना आ जाएगा 1680 रुपया। ये क्या निकला, ब्याज निकला। कहता है 3 वर्ष का ब्याज उसको पास कितना है 1680 रुपया, कितना 3500 रुपया मूलधन पर। यहाँ मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तब हमसे ब्याज निकल गया कितना, ऐसा निकल गया कितना 1680 रुपया। लेकिन कहता है 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन होगा, हमसे पूछ क्या रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन पूछ रहा है 3500 रुपया उसके पास मूलधन है, अब प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा 3 वर्ष के बाद वाले। 3500 ये मूलधन है, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद मिश्रधन हो जाएगा कितना, जोड़ दीजिए 35 16
5180। ये है क्या आपका निकला 5180, क्या निकला मिश्रधन निकला। ऑप्शन नंबर सी। कहता है 3500 रुपया पर 3500 रुपया 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक योजना निकाला कितना 16% से। तो 3 वर्ष में उसको ब्याज मिला कितना 1680 रुपया। कहता है आगे क्वेश्चन में कहता है 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन होगा। 3 वर्ष तक उसको ब्याज मिला कितना 1680 रुपया। मूलधन उसके पास कितना है 3500 रुपया। 3500 रुपया है और 1600 रुपया जोड़ देंगे। मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। आगे देखिए, आगे कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार लिया 20 वर्षों में। रेट दिया है आपको कितना 10%, टाइम दिया है आपको 20 वर्ष। संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई। राशि से क्या कहता है उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। मान लिए वो उधार दे रहा है जो रुपया वो एक्स है। ये उधार रुपया जो दे रहा है वो मान लेते हैं एक्स है। उधार रुपया देने वाला एक्स। आगे देखिए क्वेश्चन बनाइए कैसे। ब्याज बराबर क्या होता है रेट गुने टाइम। ब्याज बराबर क्या होता है रेट गुने टाइम। रेट है आपको 10% और समय है कितना 20 वर्ष। कहता है माने है कितना उधार दी गई राशि से मूलधन कितना माने है 1 गुने कीजिएगा एक्स गुने उधार की गई राशि से 500 रुपया अधिक है। 500 एक्स प्लस 500 रुपया क्या है अधिक है। दोनों क्या है बराबर है समीकरण। ध्यान दीजिएगा। कहता है ब्याज बराबर मूलधन के अगर 1% लेंगे। मान लेते हैं उधार दी गई राशि एक्स है। एक्स गुने 10 क्या है 10% और समय ब्याज निकल गया। और कहता है उधार ली गई राशि से 500 रुपया एक्स है। हमने माना उधार ली गई राशि कितना है एक्स, उससे कितना अधिक है 500। दोनों समीकरण क्या है बराबर है। ये परसेंटेज से काटेगा ये जीरो खत्म हो जाएगा। आएगा 2x बराबर x प्लस 500 या ये 2x में सीधर से x आएगा तो घटेगा बचेगा x बराबर आ गया कितना आपका 500 रुपया। वो राशि कितना लिया था 500। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कहता है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% के दर से 60 रुपया उधार लिया। टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। रेट कितना है 6%। ब्याज बराबर क्या होता है SI बराबर हो जाएगा रेट गुने टाइम 5 छक 30। 30% बराबर कितना है ब्याज रुपया में कितना है 60 रुपया। ये रुपया में दिया हुआ है। 100% बराबर मूलधन 30 दूना 60 बराबर कितना आ गया 200 रुपया। ये 200 रुपया क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। और राशि क्या है मतलब क्या पूछ रहा है मूलधन क्या होगा मूलधन 200। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। आगे देखिए कहता है 4000 रुपया में 18 माह में 12% वार्षिक दर से कितना रुपया साधारण ब्याज अर्जित। पूछ क्या रहा है ब्याज आपसे ब्याज पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया हुआ है मूलधन है 4000 रुपया। 18 माह के तोड़िएगा इसको माह को समय में बदल रहे हैं 12 से 6×2 इसलिए जो समय है आपका टाइम निकला है 3/2। समय में 2 से गुना कीजिएगा तो रेट में क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा 12%/2। रेट निकल गया 6%। समय आ जाएगा कितना आपका 3 वर्ष। समय कितना 3 वर्ष। SI बराबर होता है रेट गुने टाइम। रेट आ गया आपका 6%। समय आ गया कितना 3 वर्ष। ये आ जाएगा कितना 6×18%। लेकिन रुपया में कितना है 40,000।
मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। मूलधन के 1% कितना है? 40। 40 से गुना कर देंगे, क्या निकल गया? ऐसा निकल जाएगा। ब्याज पूछ रहा है आपसे, ब्याज निकल जाएगा। 18 चौक 72, कितना आ गया? 720 रुपया क्या निकल गया? आपका ब्याज निकल गया। कहता है 4000 रुपया 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज के दर से कितना साधारण ब्याज होगा। जब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 18 माह को हम समय में बदल लिए तो समय आ गया 3/2। 3/2 के हम रेट दिया है 12%। जब समय को हम 2 से गुना करेंगे तो रेट में क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दिए तो रेट आ गया 6%, समय आ गया 3 वर्ष। ऐसा ही बराबर होता है रेट गुनी टाइम। तो रेट गुनी टाइम कितना हुआ? 6×18। ये 40 क्या? मूलधन का 1% लिए हैं। मूलधन का 1%। क्या लिया? मूलधन का 1%। ब्याज निकल गया। आगे देखिए, कहता है 3000 रुपया 12% वार्षिक ब्याज से दर से 1080 रुपया ब्याज कितने साल में। कहता है यहाँ क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। 3000 रुपया है आपका, 12% है, 1080 रुपया आता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर अनुपात में 12% है। 12 वर्ष में वो कितना अर्जित किया? 1080 रुपया ब्याज। एक वर्ष में कितना करेगा? एक वर्ष में कितना करेगा? 90 रुपया ब्याज करेगा। बरनामा 78 से है। एक साल में वो कितना ब्याज अर्जित किया? 90 रुपया। मूलधन के 1%। एक साल के ब्याज में, एक साल के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। कितना? 3 वर्ष। ये 30 क्या है? मूलधन का P का 1%। ये मूलधन का 1% 30 है। ये मूलधन है आपका। दिया है 3000 मूलधन में 12% रेट से कितना रुपया ब्याज होता है? ये ऐसा है आपका दिया हुआ है 1080 रुपया। अनुपात में मांग चलिए, समय दिया है 12 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 10 से 80 वर्ष। 12 वर्ष में मिला है 1080, एक वर्ष में उसको 90 रुपया ब्याज मिला। एक वर्ष के ब्याज में, एक वर्ष के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने तो क्या निकल जाएगा? समय। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है 2000 रुपया पर प्रति हजार के दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज निकलेगा। 2000 क्या है? मूलधन है आपका। 2000 क्या है? मूलधन है। रेट गुने टाइम, यहाँ ये क्या दिया है? प्रति हजार। इसका मतलब होता है 1000, इन्हें छोड़ दीजिएगा। रेट गुने टाइम 75 गुने 2 बराबर कितना? 150। 150 रुपया कितना पर ले रहा है? प्रति हजार। बट मतलब क्या? 1000 रुपया में वो 150 रुपया ले रहा है। ध्यान दीजिए, कहता है समय गुने SI बराबर होता है रेट गुने टाइम। तो रेट गुने टाइम ब्याज निकला कितना? 150। 150 निकला कितना पर? कहता है आगे क्वेश्चन में करता है प्रति हजार। 1000 में वो कितना ले रहा है? 150 रुपया। मूलधन के 1% से गुना कर दीजिए। मूलधन कितना है? 2000। आगे आपका कितना? 1.5 दूना 300 रुपया क्या आ गया? ब्याज आ गया आपका। आगे देखिए क्वेश्चन, कहता है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात इतना दिया है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है कितना? 10:12। यहाँ से SI कितना चलाएगा? मूलधन में, मिश्रधन में से
मूलधन को घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? ब्याज। ब्याज निकला कितना? 2 रुपया। 12 रुपया में से 10 रुपया घटाइएगा तो 2 रुपया। और ब्याज कहता है तो वार्षिक परसेंटेज कितना होगा? वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? अब देख लीजिए, वार्षिक मूल एक वर्ष के ब्याज में, एक वर्ष के ब्याज में मूलधन से भाग दीजिएगा। मूलधन है कितना? 10। परसेंटेज रूप में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर डी। दिया है आपका क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन के अनुपात। मूलधन है 10, मिश्रधन कितना है? 12। आपका ब्याज कितना निकल जाएगा? 2 रुपया। 2 रुपया ब्याज निकला। 2 रुपया ब्याज निकला। कह रहा है किसी तो वार्षिक दर ज्ञात करें, रेट ज्ञात करने। रेट ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं एक वर्ष के ब्याज में मूलधन से भाग देने पर क्या निकल जाता है? ब्याज। अब परसेंटेज के रूप में कहता है निकालने के लिए, तो परसेंटेज वार्षिक दर परसेंटेज में निकलता है, 100 से गुना कर दिए। आगे देखिए, आज इतना ही क्वेश्चन बोर्ड पर सेट हुआ था, इसीलिए हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। आगे फिर अगला कड़ी आएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट का। ये 8वां पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का 8वां क्लास चल रहा है अभी। आगे और आएगा धीरे धीरे।